तो सभी वेद है, सभी ज्ञान है। इसलिए पुराने समय में जो गुरुकुल चलते थे तो ऐसा नहीं खाली वेद के ही गुरुकुल होते थे। अब द्रोणाचार्य जो गुरुकुल चलाते थे तो युद्ध शास्त्र पूरा जो है उसका गुरुकुल था होगा, और पांडव बाकी सबको सब तरह के अस्त्र शस्त्र सिखाए था तो गुरुकुल ही हो। कोई नाट्य शास्त्र का गुरुकुल रहेगा, कोई गायन शाला का गुरुकुल रहेगा। तो कृषि है, वाणिज्य है, गोरक्ष है, कलाएं हैं। अब 64 कलाएं जो हमारे यहाँ हैं तो आपको आश्चर्य लगेगा कि चोरी कैसे करना, ये भी एक कला है। खेल कूद से लेकर बाल संगोपन से लेकर नगर रचना से लेकर राज्य संचालन तक सब ये 64 कलाओं में विद्याएं आती हैं। तो ब्रह्म तत्व का भी ज्ञान और सृष्टि तत्व का भी ज्ञान दोनों बात उसमें आती है। इसलिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की विद्या है। और इसलिए आने वाले समय के अंदर गुरुकुल का विकास इस दृष्टि से हो कि अपने यहाँ की तो सारी चीजों को जाने हैं, लेकिन आज की भी जितनी बातें उनको भी हो जाने। हमारे एक स्वामी को कहा करते हैं कि वेस्टर्न लोगों से जब मिलता है अपने यहाँ का स्कॉलर, तो वहां बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय शास्त्रों का कुछ अध्ययन करते हैं। तो कहते थे कि हमारा आदमी ऐसा होना चाहिए कि जब उनसे बातचीत हो तो उनको कहे तुम जो जानते हो वो मैं जानता हूं, और मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। तो हमारा भी जानने वाला और उनका भी जानने वाला, इस प्रकार का आने वाले समय के अंदर हमको एक तैयार करना पड़ेगा। दूसरी जो बात है कि जब वैदिक ज्ञान वैदिक विद्यापीठ कहते हैं वो केवल गुरुकुल का विषय नहीं है, वो जीवन का विषय है। अपने यहाँ पहले कहते हैं कि भाई गुरुकुल में विद्या किस लिए देते थे कि उस विद्या को लेने के बाद जब वो गृहस्थी जीवन में जाएगा तो एक मॉडल गृहस्थ कैसा होना चाहिए। इसलिए हमको ध्यान में आएगा कि गुरुकुल की पढ़ाई के बाद जब गृहस्थी में जाता था तो वो गृहस्थ सारी सृष्टि के लिए हिता हुआ होता था। जो चेतन जी ने बात कही थी कि भाई कहने को तो सूत्र तो सबकी समझ में आता है कि भाई पृथ्वी में साधन सीमित हैं, तो असीमित उपभोग अगर करेंगे तो असंतुलन होगा। तो अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण करो, अपनी आवश्यकताएं कम करो। कहना तो सरल है, करना बहुत कठिन है। हमको जो आदत लग गई है उस आदत के कारण से छोड़ना बड़ा कठिन है। तो ये कोई एक गुरुकुल थोड़ी कर पाएगा, तो ये सबको करना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ पुराने समय में कहते थे कि घर भी एक गुरुकुल था, घर भी एक विद्यालय था। इसलिए अपनी परंपरा में माँ को पहला गुरु माना गया। बचपन से ही अगर संस्कार और आदतें नहीं डाली, अगर हम घर में बच्चों की इच्छाओं को पढ़ाने की ट्रेनिंग देते हैं, कुछ भी इच्छा करता पूरी करते हैं, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, आप पूरी करते जाते हैं, धीरे धीरे एक ऐसा युवक बनता है कि बस जिसकी मांग ही मांग है, दूसरी चीज सीखी नहीं। और इसलिए जब हम वैदिक ज्ञान कहते हैं तो यह समग्र जीवन की एक शैली है। मोटा मोटा तो वैदिक ज्ञान इतना ही है कि भाई एक ही तत्व है और सब में है, सब में है तो मैंने ऐसे जीना चाहिए जो समझदार है उसने कि सबकी चिंता करें। क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ कि इस दुनिया में 4 तरह की दुनिया है, उससे बाहर कुछ नहीं है। एक दुनिया जो है जिसको अपन पंचतत्व की दुनिया कहते हैं, अग्नि है, वायु है, आकाश है, इन सबसे बने हुए ग्रह नक्षत्र वगैरह। एक दुनिया है वनस्पति की दुनिया, एक घास के तिनके से लेकर के बड़े बड़े वृक्षों तक, जंगलों तक। एक तीसरी दुनिया है जो कीट पतंग है, पशु पक्षी हैं, इनकी एक दुनिया है। और चौथी दुनिया हम सबकी, मनुष्यों की दुनिया। अब ये जो 3 दुनिया है,
कीट पतंग की दुनिया, पशु पक्षियों की दुनिया, वनस्पति की दुनिया और पहाड़ों, समुद्रों, ग्रहों, नक्षत्रों और पंचतत्वों की दुनिया। ये तीनों दुनिया के साथ एक बात है कि ये प्रकृति की मर्यादा को लांघ नहीं सकते। गाय का बच्चा पैदा होते ही चलता है, लेकिन बस वो जमीन भी चल सकता है, वो उड़ नहीं सकता। मछली का बच्चा पानी में तैरता है, लेकिन जमीन पे वो चल नहीं सकता। तो आप देखेंगे कि नेचर में जितने पशु पक्षी ये हैं, कोयल जिस तरह से कूकती है, बस कोई बोली बोल सकती है, दूसरी बोली नहीं बोल सकती, कौवे की बोली नहीं बोल सकती। तो ये तीनों दुनिया प्रकृति की मर्यादा में रहती है, और प्रकृति की मर्यादा में रहती है, इसलिए प्रकृति का कोई बिगाड़ती भी नहीं है, बिगाड़ सकती भी नहीं है। तो बिगाड़ने वाला कौन है? तो बोले ये चौथा आदमी की दुनिया है। क्योंकि आदमी को भगवान ने दो अलग से विशेष ताकत दी है। एक है फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा। आदमी जो चाहे वो बन सकता है। वो चाहे मैं महान त्यागी बनूं तो वो बन जाएगा, वो चाहे मैं महान भोगी बनूं तो वो बन जाएगा, वो देवता बनना चाहे तो वो बन जाएगा, वो राक्षस बनना चाहे वो बन जाएगा, जो चाहे वो बन जाएगा। उसको स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता होने के कारण सामर्थ्य भी है उसके अंदर। बाकी के पशु पक्षी पैदा होते ही अपनी बोली बोलते हैं। मनुष्य को बोलना तो छोड़ो, तो हंसना भी नहीं आता, एक काम आता है रोना नहीं। लेकिन बड़ा होने के बाद आदमी ने कितनी बोलियां निकाली, और केवल आदमी की बोलियां नहीं, भाषाएं नहीं, जितने पशु पक्षी हैं उन सब की बोलियां बोलता है। आपने कई लोग देखे होंगे कि पीछे से ऐसा लगा तो कुत्ते लड़ रहे हैं, पीछे मुड़ के देखा तो अपने ही मित्र हैं, इतनी हु आवाज निकालते हैं। बिल्ली की तरफ म्याऊं म्याऊं करेंगे, गधे की तरफ रहेंगे, कौवे की तरफ गाँव गाँव करेंगे, कुत्ते की तरफ रहेंगे, सब बोली निकालता है। और मैं एक बार काशी गया था तो मेरे कार्यक्रम में जो गा रहा था वो ऐसा विचित्र था कि गले से वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी निकालता था और खुद गाता भी था। गाना भी गाएगा शास्त्रीय, और उसके बाद में जो वाद्य बजना वो भी गले से निकालता था। ये क्यों है? ये भगवान ने एक पावर दिया। और इसलिए इस दुनिया में कुछ गड़बड़ हो रही है तो कारण और कोई नहीं है, कारण आदमी है। ये आदमी को ठीक करना। सारी वैदिक ज्ञान परंपरा इसी में लगी रही है कि आदमी जो है, इसका शरीर ठीक रहे, इसकी बुद्धि के विचार थोड़े शुभ बने, इसकी भावनाएं थोड़ी सी नियंत्रित हो। तो ये सारी जो बातें चली हैं कुल मिलाकर के एक दृष्टि से, और ये एक वैदिक जीवन की एक दिशा रही। उसने एक भारत का समाज बनाया था एक जमाने में, जिसके बारे में हम कहते हैं कि भाई दुनिया भर के लोग आकर यहाँ आते थे, सीखते थे। तो फिर से उस तरफ अगर ले जाना है तो इसका काम ये वैदिक विद्यापीठम जैसे केंद्र तो करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आसपास रहने वाला जो समाज है, समाज के बाद फिर हर एक जो घर है, हम सब मिलकर के एक यूनिट अगर विचार करें, सारा भारत और सारा विश्व जब होगा तब होगा, लेकिन ये छिपानेर और आसपास के इलाकों के अंदर कुछ समूह मिलकर के आने वाले 10 साल के अंदर एक हम पर्यावरण युक्त आपसी आत्मीयता परिवारों के अंदर है, इस प्रकार का परस्पर एक दूसरे की चिंता करने वाला, सहयोग करने वाला एक सामाजिक जीवन, और सृष्टि की जितनी इकाइयां हैं, पशुओं, पक्षियों, पेड़ों, नदियों, वो सब अच्छी अवस्था में आ रहे हैं। उस प्रकार का एक मॉडल अगर खड़ा करते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये एक बहुत बड़ा दिशा दर्शन देने वाला एक कार्य बन सकता है। ऐसे कार्य के लिए कोई ना कोई एक केंद्र चाहिए, जगह चाहिए। तो उस दृष्टि से यह वेद विज्ञान गुरुकुल एक केंद्र जैसा बनेगा। यहाँ कुछ मॉडल खड़े करेंगे, जैसा कहा भाई बिना कनेक्शन के एक नमूना खड़ा हुआ, गाय के कितने प्रकार के हो सकते हैं, एक नमूना खड़ा हो गया। किस प्रकार से पेड़ों की हरियाली की जा सकती है, उसका एक नमूना खड़ा हो गया। कोई भी चीज वेस्टेज न जाए, पानी है, अन्य चीजें, तो उसका एक आदर्श यहाँ पर नमूना के हर चीज रिसाइकल हो जाए।
तो यहाँ एक मॉडल खड़ा होगा, एक प्रयोगशाला जैसी खड़ी होगी, लेकिन प्रयोगशाला की सार्थकता तभी है जब वह समाज के अंदर प्रसारित हो। इसलिए आजकल प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो लेबोरेटरी है वो लैंड तक पहुंचना चाहिए। तो वैदिक गुरुकुल इस प्रकार का एक केंद्र बनेगा, जैसी कल्पना है कि धीरे धीरे इस नर्मदा तट पर अनेकों आश्रम हैं, देवी जुड़ेंगे और ऐसे केंद्र खड़े होते जाएंगे। मैं समझता हूँ कि हम सबके पारस्परिक समन्वय के साथ जो एक वैदिक शिक्षा के द्वारा एक आदर्श समाज की एक संकल्पना जिन संत पुरुषों ने की थी, उसको सार्थक करने की दृष्टि की दिशा में और आप सब चिंतन करें, मनन करें और हर प्रकार से, भावनात्मक दृष्टि से, विचारात्मक दृष्टि से, भौतिक साधनों की दृष्टि से, हर प्रकार से सारे समाज का जैसा आशीर्वाद सहयोग मिल रहा है उसी तरह का मिलता रहेगा। यह इतना कहते हुए एक संत का संकल्प दीर्घ काल के बाद साकार हुआ। उस साकार करने में इन सबका योगदान रहा। उन सबको साधुवाद करते हुए इसके भविष्य, उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं करता हुआ मैं अपनी दो बात पूरी करता हूँ। हमारे यहाँ आज का लोकार्पण समारोह धीरे धीरे विराम की ओर है। मैं पूज्य माँ के चरणों में विनम्र निवेदन करता हूँ कि वे हमें इस अवसर पर आशीर्वचन प्रदान करें। परम पूज्य माँ।
दृश्यम सर्वम उमा रूपम, अदृश्य से सदाशिव। साधारणतः जो विश्व दिखता है वो उमा का रूप है, जो दिखते नहीं वो सदाशिव है, शिव है। इसके लिए वो जो दिखता है, इसके लिए ही जो वेद का वचन है, जो वेद माता, और जो दिखते नहीं है वो वेद माता भी है, वेद ब्रह्म है। क्योंकि हम जो वेद उनको 84 लाख जन भ्रमण कर एक मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, तब वेद को अनुशासन मानना पड़ेगा। इसके लिए जो अभी बड़ा जो 84 लाख जन भ्रमण है ना, ये प्राकृतिक नियम में वेद अनुशासन है। जो भूतम भवम भविष्य सर्वम वेदा प्रसिद्ध, जो अपना अपना स्वभाव जैसे बना ना, इस हिसाब से चलता है। उसको बाहर जाने का अधिकार हिम्मत जो करता नहीं, प्राकृतिक जो नियम है तो उसको उल्लंघन करने का तो शक्ति तो नहीं है। लेकिन जो छोटे भ्रमण करके मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेता है, उसको जो शारीरिक मानसिक बौद्धिक शारीरिक जो विकास हो जाता है, वो प्राकृतिक नियम को उल्लंघन करने का शक्ति उसके अंदर में आ जाता है। इसके जो तोड़फोड़ भी करता है, प्राकृतिक नियम को तोड़फोड़ भी करता है, जो तो अपना अपना हिसाब से चलेगा, अपना अपना तो उसको उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं आती है। मछली को अनुसार चले, गाय को अनुसार चले, इसलिए जो उसका प्रभाव भी सारी संख्या में प्रभावित है। लेकिन मनुष्य उनको बिगड़ सकता है। इसलिए मनुष्यों के लिए वेद का जो ऋचा है, ऋषि लोग ने उसको प्रकट किया है, तो उसमें मनुष्य का जो जीवन है उसको 4 भाग में बांटा। फर्स्ट में क्या है, 4 भाग का जो फर्स्ट जो कंस्ट्रक्शन है, हम जिसको भीत होता है ना, वो उसका नाम है आनंद। वेद होता है मनुष्य का 3 बार जन्म है। हम देखते हैं 1 बार जन्म है, लेकिन मनुष्य का 3 बार जन्म है। फर्स्ट जो जन्म है वो पृथ्वी गर्भ में जन्म है। फर्स्ट जो जन्म है जो मौत ही एक प्रकार का जन्म का दूसरा नाम है। मौत मृत्यु है और जन्म का दूसरा नाम। जीवन मृत्यु हुआ, तुम 5 जन्म में कौन था, अगला जन्म में क्या बनोगे, वेद तुमको पता देता है। अभी भी तुमको पता चलेगा कि तुम 5 जन्म में क्या था और अगला जन्म में क्या बनना है। वेद बोलता है कि देखो, तुम्हारा जब जन्म हुआ उस समय तुम्हारा पिताजी का जो स्थिति था, तुम पिछले जन्म में कोई स्थिति का था। अभी कैलकुलेशन करो, तुम्हारा पिता का वही स्थिति से तुम आगे बढ़ा पीछे बढ़ा। तो अभी बात करें, ऐसे ऐसे पालन करो तो शुगर बनेगा, ऐसे पालन करो तो राजा बनेगा, ऐसे करो तो तुम देखा जो कभी इंसान आता है, अरे तुमको भागा मतलब तुम पिता बन गए, लेकिन जन्मना तो अभी मनुष्य है, लेकिन है पिता। और कोई आता है प्रणाम करने लगा, उनको बैठा हेतु में तो राजा बन गए। तो इस स्थिति में अगर मरकर जो मैं ही उनको ब्राह्मण क्षत्रिय अभी जो जात पात लेकर इतना पढ़ना वाचा कर रहा है, तो शास्त्र जो तुम गर्व करना चाहिए, जो जिसमें संप्रदाय विभिन्न धर्म अधर्म स्तर विधर्म स्तर भौतिक राष्ट्र विनाश है। जो धर्म में संप्रदाय नहीं है, जैसे अभी तुम स्कूल खुला है, उसमें कोई संप्रदाय मत रखो, सभी को एक ही शिक्षा दो, जो बच्चा है उनको ही शिक्षा दो, और जो इसी पर उनको एक ही किताब पढ़ा, तो इसका मतलब क्या रहेगा। तो देख बोलते हैं, तुम वहाँ का बच्चा है, वहाँ का स्टूडेंट है, वहाँ का किताब दो। जो पीएचडी करना है उनको पीएचडी की किताब दो। अगर सभी को एक ही दे दो तो सब रुचि हो जाएगा। इसलिए संप्रदाय में प्राकृतिक नियम है, जो सब कुछ के 4 संप्रदाय है, लेकिन ये 4 संप्रदाय है, इसमें हिंदू मुसलमान ठीक जो है ये सब नहीं संप्रदाय है। इसको वर्णाश्रम धर्म जब तक मनुष्य नहीं अपनाएगा, मनुष्यत्व को विकास असंभव है, जो असंभव है। अगर मनुष्य पर अगर मनुष्यत्व को विकास नहीं किया तो वो पशु का समान है। अभी जो हो रहा है, बड़ा बड़ा विज्ञान है, बड़ा बड़ा लेकिन उनको मनुष्यत्व का नहीं है।
और रुपये का ऊपर छो जाता है ये बात कर लेकिन उसको मनुष्यत्व नहीं है तो दुखी है। अगर मनुष्यत्व को विकास किया तो तुम सभी को अंदर में एक सुख है, शांति है। इसके लिए भेद होता है जो शिक्षा, विद्या, बुद्धि और ज्ञान एक चीज नहीं है। शिक्षा किसको कहते हैं? जो किसी को वर्ग में प्रशिक्षण दो तो शिक्षा हो जाएगा और तो पशु को भी सकता जो 2 और 2 4 होता है तो पशु को शाखा के वो सब शिक्षित है, शिक्षक करता है। लेकिन विद्या से तो नहीं दे सकता। विद्या उसको कहेगा जो शिक्षा तुमको असत से छठ को लेके जाएगा, तुम अज्ञानता से ज्ञान को लेके जाएगा, तुमको जो मरणशीलता से अमरता से लेके जाएगा तो उसका नाम है विद्या। जहाँ शिक्षा दिया जाता है उसको उनको स्कूल का है, शिक्षा का। जहाँ विद्या दिया जाता है उसको विद्यालय कहते हैं। लेकिन हमारा भारतवर्ष में पहले स्कूल नहीं था, अभी विद्यालय था, शिक्षा नहीं दिया जाता था। शिक्षा का साथ तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा उसका कोई लेना देना नहीं हो, 2 और 2 4 में शिक्षा भी हो उसको कैसे कैरेक्टर तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर विद्या प्राप्त करना है तो विद्या के पास जाना पड़ेगा, शिक्षा प्राप्त करना है तो तुम्हारा शिक्षित के पास जाना पड़ेगा। लेकिन विद्या किसके पास है? जो शिक्षा तुमको असत से सत को लेके जाएगा, अज्ञानता से तुम्हें ज्ञान को लेके जाएगा, तो दुर्गा से तुम्हारा बीमा को लेके जाएगा, वो है विद्या। इसलिए जो शिक्षा जो शिक्षा है उसको नाम है ठीक है। जो विद्या का जो विद्या तुमको विद्या जब विमुक्त है जो तुमको मुक्त कर सकते, धीरे धीरे मुक्त करते करते तुमको आत्मस्वरूप दिखाएगा, वही है। लेकिन उसको शिक्षा नहीं पाएगा। तो विद्या अगर पहुंच जाए तो बुद्धि में काम करता है। विद्या अगर पता लग गया तो विद्या जो वेद में बातें ऐसे ऐसे पढ़ो जो बातें आगे शब्दों भरो, तो अगर तुम शब्दों तुम्हारा तो विद्या तो प्राप्त हो गया लेकिन तुम ऐसे पोजिशन में तो सब भूल के फिर भूल गया, मतलब तुम्हारा बुद्धि में नहीं आया। अगर विद्या अगर पहचा है मतलब उसको साधन मनन निधिदर्शन करते हो, उसका आचरण करते हो, उसको तुम्हारा एक संस्कार बनेगा। तो संस्कार तुमको सीख करके तो ऊपर नहीं देगा। संस्कार युक्त जो विद्या है उसका नाम है बुद्धि। अगर बुद्धि में आ गया तो संस्कार बन गया, करने नहीं देगा। इसके लिए फिर अगर बुद्धि आ गया तो बुद्धि अगर पहुंच जाए तो ज्ञान में कन्वर्ट होता है। ज्ञान किसको कहते हैं? जो वही ज्ञान है जो जैसे बुद्धि तो है, जब किसी को जो मैं ब्रह्मों को सन्यासी बोलता है ना, हम ब्रह्मास्मि हम शिवमस्मि, मतलब बुद्धि में है इसलिए ड्रामा कर रहा हूँ, लेकिन ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में हो तो तुरंत शरीर से बिल्कुल ब्रह्म हो जाए। मतलब पक्का विश्वास युक्त जो बुद्धि है उसको नाम है ज्ञान। एक पिता को ज्ञान है, मैं एक पिता हूँ, इसलिए ऐसे शरीर प्राप्त होगा। जिसको जो ज्ञान है, जिसको जो पक्का विश्वास है उसको ही प्राप्त होगा। तो विश्वास को प्राप्त करने के लिए सब इक्विपमेंट्स है, जो पूजा पाठ ध्यान कर सब किसके लिए है? इसके कोई महत्व नहीं। इसके लिए वो तुम्हारे विश्वास को प्राप्त करने के तो विश्वास में मैं परमात्मा होता है पूरा छोड़ देगा, लेकिन विश्वास में नहीं 100% विश्वास है ना, तो वही प्राप्त होगा। इसको जितना विश्वास है इसको इतना ही प्राप्त होगा, तो थोड़ा कम भी नहीं ज्यादा नहीं। इसके लिए वेद में तुम्हारा जो एक मनुष्य शरीर को जो 5 फर्स्ट जो कंस्ट्रक्शन है वो है आनंद। आनंद वाला कोई टीचर नहीं रहेगा, कोई शिक्षादाता नहीं रहेगा, तो प्रकृति उसको शिक्षा देगा। एक बच्चे जब जन्म होता है बताते हैं उनको ज्ञान बोलते हैं, जब हमारा पीरियड ग्लैंड बोलते हैं, हमारे शीतों पर में ग्लैंड रहता है, जब फास्ट जब कंसीव होता है उस समय उनको पीरियड ग्लैंड ही कंसीव होता है। ये रेत का बराबर उसके 33 करोड़ सेल उसमें कंप्लीट है। तो 5वें जन्म में जो किया जो नहीं किया समझ उसको अंदर में कंप्लीट किया, लेकिन 3 महीने तक वो एक्टिव रहता है। इसलिए शासन में कहते हैं जो बच्चे को अगर शासन करना है 3 महीने तक, पर इसके बाद शासन करने से कोई फायदा नहीं है। बच्चे को अगर शासन करना है 3 महीने ही उसके टाइम कि उसके बाद तो तुम्हें प्रतिभा
तो फिर उसको शासन करने से कोई पता नहीं होता। एक बच्चे के 3 महीने तक अब पीने ग्लैंड अगर ऑपरेट कर दिया जाए तो मर जाएगा, लेकिन 3 महीने का बाद इन्हें की वजह से पड़ा रहता है। उसके बाद जब उनको ऑपरेशन करने से उसे कोई डिग्री नहीं होता है। मतलब 3 महीने तक उनको 5 दिनों में वो क्या था क्या नहीं था वो सब कुछ पता है। अगर मैं देखा एक 7 साल का बच्चा था कलकत्ता में, जो कहाँ जन्म हुआ कहाँ सब हो रहा है, झूठ मानते थे, लेकिन कलकत्ता मेडिकल में उसको टेस्ट हुआ, बोले था नेगेटिव नहीं हुआ। तो जनरली 3 महीने में हो जाता है, लेकिन किसी को अगर नहीं हो तो साल भी होता है, 5 सालों के साल भी रहता है। इसके लिए जो बच्चा जब मन बांधता है, इसके लिए जो 1 साल तक फिर चंद्रबंदी बात है, हमारे जो पीने को 20% रहता है, उसको कंट्रोलर कॉन्शियस चेतना का कंट्रोलर है। और इसका बाद जो हमारा यहाँ पे एक है पिट्यूटरी ग्लैंड बैठा है, उसको बुध ग्रंथ है। बुध क्या है अभी क्या है, तो मैं तो संक्षेप में बोल दूंगा। देखो जो अभी जो वेद में हरिशन को 4 भाग में भाग कर दिया। जो फर्स्ट है जो ब्रह्मचर्य आश्रम, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या कहता है, जो उनको भोग कैसे किया जाता है ऐसे शिक्षा दिए जाते हैं, कैसे भोग करना है, भोग इस प्रकार से त्यागपूर्वक संयमपूर्वक भोग का तरीका क्या है, ये सब शिक्षा दिया जाता है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद हमारे जब दूसरे चरण में आया काठस्थ जीवन में प्रवेश कर, तो उनको प्रैक्टिकली भोग कराया जाएगा। और फिर तीसरे चरण में जब उनको शिक्षा दिया जाएगा जो त्याग कैसे किया जाए। अगर अचानक त्याग कर तो तुम्हारे तो भूखा वासना रहेगा, तो बार बार जन्म बाउंड करेगा, इसलिए ट्रेनिंग दिया जाता है जो कैसे त्याग करना है। इसलिए जो उसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में कहा गया कि तुम घर में रहो, अगर तुम्हारा 60 की उम्र हो गया तो घर में रहो, लेकिन बहू क्या करता है, बेटा क्या करता है, वो सब खबर नहीं होता, उसको चाबी देते कि तुम्हारा जमाना अभी जमाना तो बहुत फर्क है, तुमको लिए जो ठीक है उसके लिए बेटी है, उसके लिए जो बेटी है ठीक, तो थोड़ा लड़ाई चलो। इसलिए तो मैं जंगल में हूँ और मैं तो खाने को दिखाई उसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम। ये वानप्रस्थ आश्रम में त्याग सिखाया जाता है, त्याग का ट्रेनिंग किया जाता है। और जो सन्यास आश्रम में प्रैक्टिकली त्याग करेंगे सब, लेकिन ये जो हमारे देश का जो नियम है इसको अगर अनुशासन करेगा बहुत गहरा होगा नहीं। इसलिए एक बार सबको बात करना तो वहाँ 3 बार